गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। आज एज a capacity of ANSU president, this may be the last press conference regarding issue related. आप सबको पता है ऑल सी स्टूडेंट्स यूनियन 10 पॉइंट मेमोरेंडम को लेके लास्ट टाइम बंद कॉल हुआ डिक्लेयर किया था। उस 10 पॉइंट में से फिर सेग्रीगेट करके सब्लिमेट करके हम लोग 3 पॉइंट में आया और जो प्रपोज बंद कॉल का डेट था आपका अगस्त 11 to 12 था। उस इशू को लेके वेरियस लेवल में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का साथ सीरीज ऑफ टॉक्स हुआ। हमारा निसी एलीट सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, हमारा निसी लेजिस्लेटर फोरम का इन्वॉल्वमेंट हुआ। डायनामिज्म ऑफ द इशू का चेंजेस कई प्रकार का रहा। हम लोग बंद कॉल को हम लोग नहीं कर पाया। एक न्यू डेवलपमेंट आते गया हर एक मोड़ पे। तो उस रिलेटेड में we had a series of meeting with निसी लेजिस्लेटिव फोरम। इसका बाद निसी एलीट सोसाइटी में हुआ। तो उसको विस्तार में फाइनली जाके हम लोग को ये मंथ का 3 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का साथ हम लोग बैठा है। उस चीज को हम लोग अपडेट करने के लिए आया है। तो उसमें ऐसे है कि उसका अपडेट को हर कोई हम लोग का जो लास्ट 3 पॉइंट जो सेग्रीगेट करके बच गया था, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट और रिवैम्पिंग एंड री-इन्वाइगरेटिंग ऑफ डिकेइंग स्कूल्स इन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और सस्पेंशन ऑफ लाम ताशी का है। तो इसमें आज हम लोग विद एविडेंस हम लोग 3 पॉइंट को स्पेसिफिकली हम लोग को इशू को रिड्रेस करने, पब्लिक को बताने आया है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रू से। तो इसका ऐसे है कि आपका डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रिपीलिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को हम लोग ने जिसमें परस्यू किया, इसका 2 डेवलपमेंट ऐसे है कि अगस्त 8, 2024 में हम लोग का एक फर्स्ट जो मीटिंग का आउटकम ये है कि 11 निसी एमएलए ने हम लोग को एश्योरेंस ये दिया था कि आपका डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को रिपील नहीं करके अमेंडमेंट के लिए हम लोग बातचीत किया था। तो उसमें उस मीटिंग का रेजुलेशन नंबर 1 जो रेजुलेशन ये है, इस रेजुलेशन में आपका 11 निसी लेजिस्लेटर लोग साइन करके दिया है कि क्लास 2 एंड अबव को उसको मॉडिफाई करेगा, क्लास 3 तक रहने देगा और क्लास 2 to 1 उसको हम लोग रिफिल करेगा। बोल के हम लोग का ये था। इसका ये है आपका टॉप सिग्नेटरीज में आपका मामा नातुंग है, बालो राजा है, ब्यूराम वागे है जो हमारा कम्युनिटी से 3 मिनिस्टर्स है। इसका बाद पानी तरम आपका एडवाइजर टू मिनिस्टर पीएचई कम कन्वीनर निसी लेजिस्लेटर फोरम तचिक कासो हायंग मंगपी जीके तको एलंग तलंग नावम विवेक ताई निक्यो रोटम तली और लास्ट में मेरा सिग्नेटरीज है। इसको हम लोग आगे में भी हम लोग काउंटर साइन करके सीटीसी करके रखा है। इट इज फॉर रिकॉर्ड। और इसमें हम लोग ये बोला था कि चलो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को रिफिल करना नहीं करना, आप लोग जो मेजोरिटी अभी ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को जो एश्योरेंस दिया है, ये सेम चीज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू का मुंह से उसका सुनना है बोला। तो इसमें इस इशू को लेके हम लोग को 3 तारीख को हम लोग को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को बुलाया, उसमें बैठा। उसका जो मीटिंग का आपका आउटकम जो ये है आपको अभी मीडिया में सर्कुलेट कर देगा। इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन विद चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसमें हुआ। हम लोग ने देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी इशू को रेज करता है बोलने से सरकार को कन्विंस करना होता है, सरकार को कन्वे करना होता है कि किस चीज में आप इस चीज को रिफिल करना है या तो अमेंडमेंट करना है। तो इस चीज को लेके हम लोग ने सरकार को ये अपील किया कि सबसे पहले ये एक तो इलीगल है, इसको इलीगल अगर ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बोल दे इलीगल है तो आर्बिट्रेरीली अपना
परसेप्शन, अपना आइडियोलॉजी लगा के हम इलीगल नहीं बोल रहे हैं हम, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, अंडर लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू को हम ये कन्वे किया। मेरा हिसाब से एज यू नो, गवर्नमेंट ऑफ, जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो सेफगार्ड करता है, इसका बाद स्टेट गवर्नमेंट होता है। हम लोग इस इशू को डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को स्टडी करके ये पाया कि ये एक इसलिए इलीगल है कि एज पर आर्टिकल 14 the constitution of India states that the state cannot deny any person equality before the law or equal protection of the law, इसलिए इलीगल। नंबर 2, एज पर आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 G सब 1 सब क्लोज G, the Indian Constitution guarantee all citizens the right to practice any profession, occupation or trade or a business. However, the occupation of a business negatively impact an environment of a human cannot be permitted in the name of fundamental right. इसमें सिर्फ है। नंबर 3, हम लोग का स्टडी में लीगलिटी हम लोग ये किया है कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 301, 303, 304, 30 ये एक्ट को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना सकता है जहां में बिजनेस रेस्ट्रिक्शन, उसका प्रोविजंस आपको हमको आर्टिकल 19 में आपको बता रहा है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 303 ये बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। तो देयरफॉर हम लोग कन्विंस कर पाया कि स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर को दिस एक्ट हैज नथिंग टू डू विथ आपका जो हम लोग जो ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को जो कम्युनल जो टेक दिया गया था कि निसी के लिए ही सोच रहे हैं, बाकी कम्युनिटी के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये गलत है। तो इसलिए अभी हम सरकार को और अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर को हमने ये अपील किया, अगर इस एक्ट को कोई भी इट इज चैलेंज बिफोर द कोर्ट, क्योदा आजिंग वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और इट इज ऑलरेडी चैलेंज। बाकी कम्युनिटी को हमको सिर्फ ये बताना है कि जो भी ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का खिलाफ में जो षड्यंत्र रच के, स्पेशली लेड बाय विजय तारम, जो हम लोग का मेमोरेंडम को जो अपोज किया है, बीइंग अ लर्नेड आपका एक स्ट्रेचर में आदिबाने केवंग में जनरल सेक्रेटरी रह के, और ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, मेरा यहाँ में ये भी सुनने आया है कि आरटीआई कमिश्नर में कुछ मेंबर कुछ है। अगर आरटीआई कमिश्नर में कुछ मेंबर है, उसको बोलता है आपका क्वासी जुडिशियल बॉडी, इट इज लाइक इट इज ट्रिब्यूनल बॉडी। हम ये अपील करता है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी कैनॉट लीड एन ऑर्गेनाइजेशन इन द नेम ऑफ कम्युनिटी। नंबर 1 गलत ये है। दूसरा, मेरा हिसाब से ये रेस्ट्रिक्शन भी होगा कि क्वासी जुडिशियल बॉडी में एक एंटिटी हो के, एक मेंबर हो के, एक फ्रेश ब्रीफिंग करना एक कम्युनिटी को लेके, हम लोग सरकार को ये बताया है। तीसरा, जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपका गालो वेलफेयर सोसाइटी, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बाकी जितना भी बोला है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये था कि फेल अरुणाचल कॉन्सेप्ट को ही लेके हम लोग इसको कोर्ट में फाइट नहीं करके सरकार को बेहतर वे में उसको अमेंडमेंट करने के लिए हम लोग सरकार को बात किया। इसको जो हम लोग का इशू को जो पुलिंग करने का, जो आग में घी डालने का काम किया, इसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में हम लोग कंडेम किया है। हम लोग का कुछ भी जो ग्रीवेंसेस इन द नेम ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन और निसी एलीट सोसाइटी, चाहे अन्य का इसको रिप्रेजेंटेशन या अल्टीमेटम कुछ भी देना, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एड्रेस इट और नॉट ऑन द बेस ऑफ लीगलिटी। इस चीज को हम लोग कन्विंस करने के लिए, इस चीज को हम लोग कन्वे करने के लिए हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन जुलाई 3 में मिला, और मिलके ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का इशू को रिड्रेस करेगा बोल के 101% एश्योरेंस दिया मिला इन प्रेजेंस ऑफ निसी लेजिस्लेटिव फोरम। आपका बड़ा भाई ऑनरेबल आपका एडवाइजर टू पीएचई पांजे तरम कम आपका निसी लेजिस्लेटिव फोरम का कन्वेनर, उसका सबने रिस्पॉन्सिबल लिया। तीसरा, उस मीटिंग में निसी एलीट सोसाइटी का भी मेंबर आना था, फ्री ऑक्यूपाइड होने का वजह से निसी एलीट सोसाइटी नहीं आ पाया उस मीटिंग में,
और आफ्टर जुलाई 3 का बाद आज तक हम लोग इस इशू को प्रेस ब्रीफिंग करने में इसलिए टाइम लिया, सेम चीज को हम लोग निसी इलीट सोसाइटी को कन्वे किया, और निसी इलीट सोसाइटी और निसी लेजिस्लेटिव फोरम आने वाला दिन में डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल लिया है बोल के आपको हम लोग बताने के लिए ये किया है। तीसरा, हम बंद कॉल का अगर बात करेगा बोलने से, चाहे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन निसी स्टूडेंट्स यूनियन का खिलाफ बोलने से, अगर हमने ओके इफ आई वर नॉट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, हम एक मेच्योरली सोच के इस बंद कॉल को कॉल ऑफ करने का ये सिर्फ था कि हम हमेशा से हम ये बोला है कि आंसू इज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट ए कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ में बहुत सारा जो सीवियस लीडर लोग इसको कम्युनल इशू बनाने का कोशिश किया। अल्टीमेटली एंड ऑफ माय लीडरशिप हम कम्युनल टेक को लेके जाना नहीं चाहता था, इसलिए हम बंद कॉल को ऑफ किया। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और आने वाला दिन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन व्हाटसोएवर नेम में भी कोई भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला को हम ये बोलता है कि रिपीटेडली ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का, और चाहे कोई भी सोशल एफिलिएटेड जो सोशल सैंक्शन निसी ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं करने से ठीक है। हम लोग मिलजुल के निसी हम लोग मानता है कि ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कहीं कहीं स्टेटमेंट है, और न्यादर लोया से भी सुना है कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को बात नहीं करता है, निसी इलीट सोसाइटी को सिर्फ बात करता है। इसको हम सीधा सा हम जवाब और अपील दे रहा है। एज अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का लीडर आपका न्यादर लोया को हम ये बोलता है कि हम लोग भी जरूरी नहीं समझता है कि कोई गालो कम्युनिटी का जितना भी अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है बोलने से, हम लोग आपका जवाब को अगर उस वे में देने से कम्युनल टेक जाना था, हम लोग नहीं दिया है। और ये शायद और बहुत वर्स केस में भी जाना था। अंडर द लीडरशिप ऑफ तना सोरेन और हैरी मारिंग में हम लोग को हमेशा गाइडेंस दिया है कि कम्युनल टेक को लेके नहीं जाना है। ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन बाय बर्चू कैपिटल में रह के निसी ऑर्गेनाइजेशन होके हम लोग को पीस एंड हार्मोनी मेंटेन करना है बोल के इस सिद्धांत का साथ हम लोग गया है। इट डजंट मीन कि हम लोग हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जवाब देना है बोल के, ये नहीं है। और स्पेशली जो विजय तरम जो हमारा आदि कम्युनिटी से बिलोंग, आदि बाने केवन का जनरल सेक्रेटरी है, और इस इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हम आदि कम्युनिटी का हम दामाद भी है। उसको हम एक क्लियर मैसेज देना चाहता है। मेरे तरफ से अपील है, या तो एंटायर आदि कम्युनिटी को अपील है कि विजय तरम को क्या एंटायर आदि कम्युनिटी इंडोर्स करता है क्या, या विजय तरम को पूरा आदि बाने केवल इंडोर्स करता है क्या। अदरवाइज विजय तरम का इशू को लेके आने वाला दिन में निसी इलीट सोसाइटी अंडर द लीडरशिप ऑफ तना सोरेन इस इशू को जस्टिफाई वे में एंड करने के लिए हमारा कम्युनिटी तान लिया है। वो निसी स्टूडेंट्स यूनियन तान लिया, निसी इलीट सोसाइटी तान लिया, और वो निसी स्टूडेंट्स यूनियन तान लिया। अब जस्टिफाइड वे में जो लास्ट टाइम प्रोफेसर तना सोरेन जो निसी इलीट सोसाइटी का प्रेसिडेंट जो लेटर लिखा है, आप सही टाइम में उसको जवाब देना है। रहा सवाल आपका ये का नंबर 2 पॉइंट का, आपका एश्योरेंस ऑन आपका इसका एक को ऑलरेडी हम लोग का प्रेजेंस में ही आपका कमिश्नर टू एजुकेशन, सेक्रेटरी टू एजुकेशन को डायरेक्शन दे दिया। आने वाला दिन में इस इशू को अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट इस रिवैम्पिंग एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ दिखेंग स्कूल स्टेट को उसको पॉलिसी को शुरू कर दिया। डे टू डे उसको अपडेट मिलते रहेगा। और तीसरा, लाम तासी का इशू में हम लोग का जो एक रॉन्ग नोशन चल रहा था, लाम तासी ने कॉग्निजेंस लेके और एक रिग्रेट और एपोलाइज किया है ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का, जिसका चलते हम लोग को एफआईआर हुआ है, और उस एफआईआर को रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को हो लिया है कि आने वाला दिन में वो मिटिगेट कर देगा बोल के। ये है अभी तक का अपडेट। और इस इश्यू में आप लोग को कोई एनी कंफ्यूजन, कोई क्लियरिटी नहीं है बोलने से, 1 बाय 1 आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। क्या आपने लाम तासी को जो माफीनामा भेजा है आपने माफ कर दिया? देखिए, ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को कभी ऐसे नहीं था कि हम लोग को सिर्फ डिग्निटी चाहिए था।
कोई भी इशू को, और हमारा समाज का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा दिल भरा होता है जब कोई आगे निकल के बोलता है कि हमसे मिसकम्युनिकेशन हुआ, हाँ मेरा पार्ट से कुछ गलती हुआ, और उसको अगर माफ मांगता है, वो एक चांस देता मांगता है, तो हम लोग हमेशा देता है, बट इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दिल खोल के। तो हम लोग का ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन एज ए प्रेसिडेंट हम लोग उसको दिल से माफ कर दिया। हम लोग का कोई इसमें पर्सनल ग्रज नहीं है। बहुत सा आदमी बोला है कि इसमें पर्सनल ग्रज है, टोटली इट वाज रिलेटेड टू एफआईआर केस, तो तीन आंसर वही था। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर का ऊपर हम बात करेंगे, जो एक्ट 2015 में ये किया था, उसमें तो सर आप देखा गया कि उस टाइम में डीसी लेजिस्लेटर भी था और सीएम भी डीसी था। क्या लगता है कि कहीं गलती हो गई पूरा, मतलब इसमें जो उसमें जब एक्ट पास कर रहा था असेंबली में, उसमें कोई भी डीसी लेजिस्लेटर ने इसका ऊपर टिप्पणी या तो सवाल नहीं किया। आज ऐसे जाके ऐसा लगा कि पूरा चीज गले की हड्डी बन गया पूरा डीसी। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये उस टाइम का रेट्रोस्पेक्टिवली अगर बात करेगा बोलने से, हमको भी पता है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नवम तुकी में ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट जो बना है, आई सी देम एज ए, मैंने उस टाइम का जो कुछ भी डिसीजन था होगा, दैट मे बी ए पॉलिटिकल बार्गेनिंग, उसमें मेरा कोई सही नहीं है। बट हमको अभी तक जो फाइंडिंग्स में बोलता है, इसमें आपको हम स्पेसिफिकली बता दे रहा है, इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को इलीगल इसलिए बोल रहा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अंदर में जो आर्टिकल 303 बोलता है, हम स्टेट गवर्नमेंट को, सीएम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को यही बताया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर, माने स्टेट गवर्नमेंट को भी एंड यूनियन गवर्नमेंट, उसको रेस्ट्रिक्शन है, ट्रेड एंड कॉमर्स को रेस्ट्रिक्शन, आप उसका खिलाफ में आप लो नहीं बना सकता है बोल के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि आप ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके विद इन इंडिया में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बना सकता है, ऐसे लॉ नहीं बना सकता है कि जो एक दूसरा का रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो गलत हुआ ना। तो इसलिए हम बोला है कि दिस एक्ट इज इलीगल, और सीएम साहब भी कन्विंस हुआ, चाहे स्टेट का जितना भी तो आपका ये को एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडिशनल एडवोकेट ऑफ स्टेट को भी आप पूछेगा तो सब बोलेगा कि ये इलीगल लॉ है, और ये जो मैटर जो कोर्ट में चैलेंज भी है। तीसरा आपका ये सवाल ये था कि जो नवम तुकी का लीडरशिप में बना है, ये सवाल अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि नवम तुकी जो था चीफ मिनिस्टर था, और हम में ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट, हम दोनों का थॉट प्रोसेस अलग अलग है। उसने क्या सोच के बनाया होगा वो मेरा बिजनेस नहीं है, किंतु हम जो चैलेंज कर रहे हैं इसमें निशी का फायदा है, और लॉफुली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम प्रोटेक्ट करने का बात कर रहे हैं, ये है। सर, जैसे कि आपको तो यहाँ पे एक आपको तो कुछ पेपर में भी दिया है, एक कमेटी गठन करेगा बोल के आपको कहा गया है, तो उस कमेटी गठन जो होगा आपको तो आई थिंक पहले से खत्म होने वाला है, तो आपको क्या लगता है उसको आपको कैसा जस्टिफाई करेगा, जो आप उनका जो चॉइस आपको दिया है उसको वो लोग कंप्लीट करेगा बोल के, और जो आने वाला अनसो मेंबर होगा उसको कैसा फॉरवर्ड ले जाएगा, इसका ऐड कर देगा। कमेटी जो एक्सपर्ट कमेटी जो बनाया गया, इसे टाइम फ्रेम का अंदर है ना नहीं है, एक नंबर। 2 नंबर बात है, कमेटी फॉर्म होने के बाद ये चीज असेंबली में कुछ लाएंगे क्या इसको? देखिए, कुछ डिस्कस हुआ था? ये एक अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन जब बोलता है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट आंसू फॉर द पीरियड ऑफ 3 years ओनली। अभी इस इशू को सबसे पहले, अब ये जो एक मैम साहब ने, एक मैडम ने पूछा कि मेरा टेन्योर खत्म हो रहा है, ऑफ कोर्स ये सही सवाल है, बट देन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, इसका कंटिन्यू इशू को, लीगेसी को कैरी आउट करना, अभी हम प्रेसिडेंट है, अब नेक्स्ट टेन्योर में जो इलेक्टेड होके आएगा उसका ड्यूटी होता है कि इस इशू को कंटिन्यू करना। और मेरा टेन्योर खत्म होते होते कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को अमेंडमेंट करने का ये एक 70-80% हम करके जा रहा है। सिर्फ आने वाला प्रेसिडेंट, नया जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी इलेक्टेड होके आएगा उसको 100% देना वो उसका ड्यूटी है। ये आपका सवाल।
नंबर 2, इसको इसलिए हम ऑफिशियली हम इसको इंडोर्स इसलिए हम कॉन्फिडेंट होके जा रहा है कि इस इशू को विटनेस करने के लिए, इस इशू को कंटिन्यू करने के लिए हमारा निसी एलीट सोसाइटी का प्रेसिडेंट ने एग्री किया कि कंटिन्यू करेगा। ये दिस मंथ ऑफ 15 से पहले हम मेरा ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का टेन्योर खत्म हो गया, हम डिसॉल्व कर रहे, बट देन निसी लेजिस्लेटर फोरम का कन्वेनर और जो 11 एमएलए साइन करके जो रखा है रिस्क एंड रिस्पांसिबिलिटी को उन्होंने लिया, दूसरा निसी एलीट सोसाइटी ने लिया। इसमें जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपली एश्योरेंस गिवन बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसमें हम नहीं मान रहे हैं। 3 आदमी ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन तो कभी खत्म नहीं होगा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चेंज हो सकता है, मेरा बाद फिर नया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, नया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर आएगा। जब हम लोग आफ्टर इलेक्टेड होने का बाद हम लोग का जो ये होता है कि फाइल हैंडलिंग टेकिंग जो होता है, उस चीज में हम ये इशू बेस्ड फाइल को हमारा नया जो प्रेसिडेंट को हम देगा, सेक्रेटरी का जो भी होगा उसको नया को देगा, ये होता है। तो इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं। और जहां तक आपका एक्सपर्ट कमिटी बनाने का बात किया, एक्सपर्ट कमिटी का उसमें बातचीत ये हुआ है कि लो आपका डिपार्टमेंट से डेफिनेटली होगा, फाइनेंस वाला से डेफिनेटली होगा, और हाल ही में बातचीत ये हुआ है कि ऑल सीवीओस को इन्वॉल्व करके कॉम्प्रिहेंसिव सरकार बोले और सीवीओस को इनरोज करके ये डिस्कशन बनेगा। तो मेरा तरफ से यही है कि अगर सीवीओस का लेवल में अगर ये अमेंडमेंट नहीं होता है बोलने से, आने वाला दिन में लो पॉइंट ऑफ व्यू में बोलने से एंटर अरुणाचल के लिए ही लो से आप लोग का थ्रो से हम बता रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में चैलेंज अभी भी ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज है, अगर कोर्ट का वर्डिक्ट होगा बोलने से टोटली स्क्रैप हो जाएगा। और इसलिए हम बाकी कम्युनिटी को बोल रहे हैं कि कोई भी कम्युनिटी में आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कोई भी डेजिग्नेटेड ये में है बोलने से उन चीज को पहले लीगलिटी को समझना है, इसका बाद सरकार को आप करना नहीं करना उसको डिटरमाइन करके तब एक रिप्रेजेंटेशन देना है। हम लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, अगर इसको ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का तेग में भी फाइट नहीं करके क्योदा आजिंग जैसे पीएल करके रखा है, हम भी अगर पीएल करेगा तो डायरेक्ट ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरफेरेंस एक्ट जो 101% स्क्रैप होगा। ये सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर भी जानता है, सारा मंत्री भी जानता है। इसलिए हम लोग पेन अरुणाचल का कॉन्सेप्ट में हम लोग का इनिशियल आइडिया ये था कि आपका 3 करोड़ तक आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने दो, 5 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट में करने दो, बाकी ओपन टू ऑल कर दो। अदरवाइज अगर ये एक्सपर्ट कमिटी में अगर ये रिजल्ट नहीं आता है बोलने से, यू मार्क माय वर्ड, आफ्टर आंसर प्रेसिडेंट का बाद भी हम कोर्ट में जाएगा, ये 101% स्क्रैप हो जाएगा। तब एंटायर अरुणाचल जो कम्युनिटी जो भी जिसने भी ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का खिलाफ में जो प्रेस ब्रीफिंग किया, जो रिप्रेजेंटेशन दिया, उन लोग को जो भी जिसने भी हम लोग का खिलाफ लिखा है वो लॉफुली स्टडी नहीं किया है। और हम प्रेस ब्रीफिंग करने से पहले जो प्रोविजंस जो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 का हम जिक्र किया है, वायलेशन 19 सब क्लोज 1G का जो वायलेशन हुआ है, आर्टिकल 303 का हुआ है, आर्टिकल 301 का हुआ है, लो ही जीतेगा। तो इसलिए हम अपील करता है कि ऐसे प्री नोशन नहीं फैलाना है कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन जब भी प्रेस ब्रीफिंग करता है कि सिर्फ निसी का हित में, हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो एक ग्राउंड लेवल में हम लोग इसको एक्सेसिबल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड को हम लोग सोच के, और यहाँ में लोकल एमएलएस अनएम्प्लॉयड यूथ का डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रख के ही हम लोग सरकार को हम लोग एक अच्छा सजेशन दिया। और आने वाला दिन में ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, निसी एलीट सोसाइटी हम लोग एग्जैक्टली क्या चाहता है, जब ये हम लोग को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ये भी बोला है कि जब एक्सपर्ट कमिटी बन जाएगा लो पुलिस सही से ड्राफ्ट करके हम लोग प्रपोजल को एक्सपर्ट कमेटी को सबमिट करो बोला है। ये बनकोल के दौरान काफी बाकी जो 26 ट्राइब है आपका खिलाफ में निसी स्पेशल आपका कम्युनिटी का अगेंस्ट में काफी सोशल मीडिया में भी बातचीत चल रहा था कि ये है वो है निसी का बारे में। अख्तर विजय ताराम का जो अपील था उनका बात, तो सर उसमें क्या लगता है कि सारे चीज आपका अगेंस्ट में फ्लेयर अप हो गया निसी कम्युनिटी का अगेंस्ट में, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, स्टेट बाय बर्चू आई एम निसी बाय बर्थ, नो डाउट। सेकेंड में अगर व्हाट इज मेरा इंट्रोडक्शन देना है वो एट द सेम टाइम आई एम अरुणाचली। जितना हम निसी के लिए सोचता है हम उतना अरुणाचल के लिए भी सोचता है। और कई दफा एज ए प्रेसिडेंट आंसू हमने ये भी बोला है कि निसी के लिए सोचना वो प्राइमरी है,
सेकेंडरी लेवल में हमको अरुणाचल के लिए सोचना वो मेरा ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबल है। बट देन ये भी नहीं कि हम ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रह के हम कभी सिर्फ निशी के लिए नहीं सोचा है। अभी आप फ्रेश मीडिया, आपका फ्रेश में हमको सोशल मीडिया में सब बोलता है कि एपीसीएस इशू को ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन कॉम्प्रोमाइज किया। ये कोई नहीं बोलता है कि द ओनली एंड ओनली कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट लीडर जो अंशु सिरिफ था वो पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू का रिलेटेड में हमेशा स्टैंड रहा। तो आप बताइए बाकी सीरियस लीडर लोग कहाँ था? हमने तो वहां तक साथ दिया जहां तक आपको पहुंचाना था। कुछ इशू में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था। हमको लगा है कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, हमने रुका। और हमने ये भी बताया कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन अपना विजडम में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन का इशू, पेपर लीकेज इशू को हमने अपना विजडम में नहीं छोड़ा। इन द कोर्ट ऑफ निशी एलीट सोसाइटी, जब निशी एलीट सोसाइटी ने बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू को लेके इशू लीड करने तचिपुरु भी निशी, हाँ आपका अपोज करने वाला भी निशी, आपसू लीडर भी निशी, हमको बोला है कि आप थोड़ा सा मम बेतो, डोरमेन बेतो कि बाकी को लीड करने दो। हमने चुपचाप बेटा। हाँ आप ये बताइए कि इस इशू को लेके स्टार्टिंग से लेके जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जितना रिफॉर्मेशन है हमने तो किया, अरुणाचल का इंटरेस्ट में दिया। आप तो कभी पूछता नहीं कहां में किया, आपको बताता है। 1:3 को ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का चलते तो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में लेके आया। आपका जो पीएसटी और पीईटी बोलता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाँ, और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वुमेन डीएसपी पहले 5.8 मांगता था, 5.3 तो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ने तो बनाया। हाँ? आपका जो डिस्ट्रिक्ट, आपका जो रीजनल टॉपिक पब्लिक सर्विस कमीशन में एक रीजनल टॉपिक होना है बोल के उस चीज को अमेंडमेंट करने वाला ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन तो है। यहां में आपका एक प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन टू सिट इन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका आउटसाइडर को एग्जाम अलाउ नहीं करना है बोल के पीआरसी मैंडेटरी करने वाला कौन है? ये ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन नाबम दोदुम तो है। आप लोग को पेपर चाहिए तो ले जाओ। एप्रिसिएशन तो कोई नहीं करता है, मौका मिलेगा तो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का खिलाफ प्लांटेड वाला इंडिविजुअल्स लोग ही करता है। आप लोगों को पेपर चाहिए तो अभी भी मेरे पास है, ले जाओ। हमने किया, बहुत किया स्टेट के लिए। उसमें कोई आपका गालो स्टूडेंट्स यूनियन तो मेरा साथ नहीं था, आदि स्टूडेंट्स यूनियन नहीं था, तंगसा वाला नहीं था, नोक्ते वाला नहीं था, मोम्पा वाला नहीं था। जब ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन करेगा तारीफ, हाँ, जब और थोड़ा सा मेरा प्राइमरी ड्यूटी बाई बार्चो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन निशी का हित में थोड़ा बोलेगा तो विलन। अब बताओ मेरा कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को अगर सरकार को ये बताना गलत है कि ये एक्ट इलीगल है तो क्या गलत है? क्या गलत नहीं है। हम तो एज पर द प्रोविजन ऑफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही बोल रहा है। ये प्रोविजन तो ये मेरा लिए सिर्फ नहीं ना, ये सब एंटायर इंडिया का सिटीजन को इसको ये इंप्लाई करता है, एंटायर अरुणाचल को करता है। तो इस एक्ट का चलते और आदमी बहुत ये भी बोलता है कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन तो एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। नो, इट इज टोटली रॉन्ग। ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ निशी कम्युनिटी। जब निशी एलीट सोसाइटी 1987 में निकला, उससे पहले ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन था। ये फैक्ट है कि इससे पहले आपका ऑल निशी यूथ एसोसिएशन था हमारा निशी कम्युनिटी में। बट देन निशी ऑल निशी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो कभी लेगेसी को कैरी आउट नहीं कर पाया है। इट इज ओनली ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन जो निशी का सोशल इशू को लेके हमेशा, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशली हो, नो वन कैन रेस्ट्रिक्ट कि अंशु किस दायरे में बात करेगा। ऑफ कोर्स उसका नाम स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़ा हुआ है। हम लोग पॉलिटिकल इशू भी करते हैं। आपका प्रदीप ठाकुर का इशू को देखो, आपका तोपलिंग ऑफ गेगा अपंग को देखो, जबरम गामिन का इशू में देखो, ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ने 3-3, 4-4 सीएम बदला है। ये तो चौथा इशू है। सिर्फ ये सीएम को बताया है कि इलीगल एक्ट को आप स्टेट में मत चलाओ, और अगर इलीगल करना भी है बोलने से चलो, हम कभी नहीं बोला कि 101% आप स्क्रैप करो, रिपील करो, नहीं बोला। अमेंडमेंट करो। और उसको जो बेरिस ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का खिलाफ, हम ये लोग को बोलेगा कि दे आर मेकिंग मोकरी ऑफ देमसेल्फ।
और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है बोलने से लॉफुली आप तुरंत जान लेना है, चाहे विजय तारम हो, चाहे वो एक गालो वेलफेयर एसोसिएशन का जीएस था, चाहे वो हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। हम तो प्रेस ब्रीफिंग करने से पहले एटलीस्ट बेसिक लॉ पॉइंट को लेके बात करते हैं। हम इलीगल है बोल रहे हैं, दो तुम आर्बिट्रेरली नहीं बोल रहे हैं, सब्सटेंशिएट करके बोल रहे हैं। आप गूगल मार के देख लो, आप कोर्ट का जो ये जो पीआईएल जो चल रहा है उसमें देख लो, तो क्लियर है। हम सीटीसी करके पढ़ा है, प्रोविजंस को देखा है। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर को बोला, अगर आप नहीं करेगा, अगर अमेंडमेंट नहीं करेगा बोलने से 101% स्क्रैप हो जाएगा, तब सब रोएगा। एटलीस्ट हम तो ये मौका दे रहे हैं कि 3 करोड़ तक कॉन्स्टिट्यूंसी में करो, 5 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट में करो, बाकी क्लास 2 एंड अबव वाला को ओपन कंपटीशन करने दो। इसमें क्या गलत बोला है? बाकी लोग देखा है कि अंशु अपील कर रहे हैं तो सब अंशु को घेरना है बोल के, कोई नहीं घेर सकता है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन को। यहां में इशू को प्लेयर अप करने का बात आप सबको, सब आईबी को मालूम है कि जो प्लेयर अप करने का बात गालो वेलफेयर सोसाइटी का नादर लोया प्लेयर अप करने का बात यहां से भाग जाता है, विजय तारम यहां से भाग जाता है। मेरा इंटेंशन क्लियर है, बिकॉज ऑफ विजय तारम एंड नादर लोया हम बाकी आदि गालो कम्युनिटी को हम सजा नहीं दे सकते हैं। तब हम जाके बोला है कि एक ऐसे सिचुएशन माउंटेड हुआ है कि कल को जाके एक कम्युनल टेक लग सकता था। ये विजय तारम चैलेंज करके भाग गया, नादर लोया चैलेंज करके भाग गया। एक सिचुएशन आ गया कि निशी वर्सेस गालो, आदि वर्सेस गालो, निशी वर्सेस आदि, मिसमी। इस चीज को सही मायना में ग्रेसफुली हमने खत्म किया, क्योंकि हम रिस्क एंड रिस्पांसिबिलिटी, हम सब मेरा जितना भी वॉलंटियर हमको बोला है कि पैसा बेचा है, आप सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, वो कॉस्ट में हमने कम्युनल टेक नहीं लेने देने के लिए मेरा बंद कॉल को ऑफ किया। कौन पे बैक करेगा? हमको तो अपू आपा नहीं लगा सका है। मेरा यूनियन में डिवीजन था, तभी भी हम स्टैंड था, इसलिए हम बंद कॉल को ऑफ किया है फॉर द वेलबींग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमको ये लगा है कि ये बंद कॉल का चलते एक कम्युनल टेक लग सकता है। सब हितप हो गया था, सबका एवरी निशी जो यूथ्स जो पब्लिक में ब्लड बॉयल हो रहा था, हमने कूल डाउन किया। इट इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इट इज बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ निशी एलीट सोसाइटी। वो गर्व, वो एटीट्यूड का साथ अभी ओल्ड निशी स्टूडेंट्स को आने वाला दिन में चैलेंज करेगा, तो उसका रिस्क एंड रिस्पांसिबिलिटी को निशी एलीट सोसाइटी लिया है। अभी तो हमको वो ये बोल रहा है कि मेरा ट्रोलिंग चल रहा है, दो तुम पैसा लेके घूम रहा है, इसका भी ट्रोलिंग चल रहा है, इसका भी ट्रोलिंग चल रहा है। नहीं, हमने 1 रुपया का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम लोग इशू को रिजॉल्व करेगा बोल के एक टाइम लिया है, तो निशी एलीट सोसाइटी का द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ निशी कम्युनिटी, उसमें हम लोग बोला है। नहीं तो हम सीएमओ में इशू को खत्म कर सकता था। सीएमओ में भी हम गया तो निशी लेजिस्लेटर फोरम का साथ ये एश्योरेंस को लेके आए। अब बताओ कौन निशी को, ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को घेरेगा? कोई माइका लाल में दम नहीं है। ये लोग प्लेयर अप करेगा, भाग जाता है, इसका बाद निशी वर्सेस आदि बनाता है, इसका बाद निशी वर्सेस गालो बनाता है। हम लोग किसी को नहीं पूछता है, मेरा बराबर का नहीं है। आदि बाने के बाद वो जनरल सेक्रेटरी मेरा बराबर का नहीं है, इतना इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देता है। नादर लोया को हम नहीं पूछता है। आफ्टर आंसू प्रेसिडेंट का भी उसको पेश टू पेश हमको नहीं कर सकेगा, इतना औकात है ये लोग का। एक गलत जो भी किया है, आप लोग एज ए मीडिया पर्सन आप सब कम्युनिटी से का साथ आए, आप पूछ के देखो हम कहा ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन कहाँ गलत बोल रहे हैं। आप प्लेयर अप करके क्यों भाग जाता है? ये गलत है ना। बचाएगा नहीं बचाएगा? बचाना, अगर निशी एलीट सोसाइटी कुछ गलती करता है तो हम लोग ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट करता है। ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन अगर गलती कर रहा है बोलने से उसको प्लेयर अप नहीं करना है कि हम लोग निशी को नहीं पूछता है, निशी ये है वो। आप आइए, आपको अप्रोप्रिएट फोरम अभी अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइबल फोरम है, उसमें बात कीजिए। आपको लगता है कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का इशू गलत है बोलने से आदि बाने के बंग जो निशी एलीट सोसाइटी को आप अपील कीजिए, रिकंसीडर करो बोल के, या तो आंसू को अपील कीजिए। ऐसे नहीं सीधा आ जाता है, अपोज करता है, इशू को हितअप करता है, इसका बाद लास्ट में भाग जाता है। ये हमेशा भागने का काम ही हुआ है। और जब जब ऐसे इशू हुआ है, आप लगने से सुनने वाला ये लगेगा कि निशी अंशु का लीडर तो ईगो है, एटीट्यूड है। जब जब जंग छेड़ेगा, जब जब होगा, जीत हमेशा निशी का ही होगा, ये पक्का है। अगर ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को अगर टेन्योर खत्म करके अगर गालो वेलफेयर सोसाइटी कोई भी कोना में स्थित का कोई भी कोना में बुलाएगा, हम लोग जाने के लिए रेडी है। आदि बाने के एवं कहीं भी बुलाएगा, हम जाने के लिए रेडी है। बदन ये लोग इशू को इग्नाइट करके ये लोग हमेशा वंस फॉर ऑल भाग जाते हैं, ये गलत है।
आप जब स्टेटमेंट देते हैं आप रेस्पॉन्सिबल को लेना है। हम जो इशू को लिया है, हम लॉफुली हम इशू को आप लोगों को एड्रेस कर दे रहे हैं। एक भी 3 पॉइंट में से ऐसे एक भी नहीं कि जहां में आपको हम कागज नहीं दे पा रहे हैं, ये है। लास्टली सर, आपका टेन्योर, आप लास्ट प्रेस ब्रीफिंग भी है, आपका टेन्योर में ऐसा एक बात जो आप कहना चाहेंगे पब्लिक के लिए, आपके लिए? देखिए, पब्लिकली तो हम ये अपील करेगा कि स्पेशली हमारा कम्युनिटी को, ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को वाइब्रेंट बनाना है। और लास्ट जाते जाते एक चीज सीखा है कि ये इशू रिलेटेड में जब आप पूछ रहे हैं तो वाइब्रेंट अंशु और वाइब्रेंट आपसु, मेरा अपना केस स्टडी का मुताबिक देखने को आने वाला दिन में बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि एक इलेक्शन प्रोसीजर इतना गंदा है कि आप पैसा वोट फॉर केस होता है। दूसरा, जब जब वाइब्रेंट अंशु एक टीम बनाता है, आउटसाइडर, चाहे गवर्नमेंट बोलो, चाहे कोई एक बोलो, चाहे सरकार बोलो, चाहे मिनिस्टर बोलो, हमेशा अंशु को डिवाइड करने का कोशिश करता है। तो मेरा तरफ से हम ये अपील रहेगा कि ये divisive पॉलिटिक्स को प्रोटेक्ट करना एंटायर निशी कम्युनिटी का काम है। और एंटायर अरुणाचल सिटीजन को हम ये अपील करेगा कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन रिपीटेडली बोल रहा है, इट इज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट ए कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। आने वाला दिन में स्टेट रिलेटेड इशू होने से भी आप ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को अपील कर सकता है। और जब भी कोई भी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन अगर अंशु का खिलाफ ये करना है बोलने से, बिफोर आपका कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट देने से पहले आई विल एडवाइस कि दे कैन ऑलवेज हैव ए राउंड टेबल डिस्कशन, चाय पे चर्चा किया जा सकता है, टॉक किया जा सकता है, पीस टॉक कर सकता है। इंस्टेड ऑफ दैट एक दूसरे को इंस्टिगेट करके एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचने से ठीक है बोल के, यही मेरा अपील रहेगा।